नमस्कार, मैं रवीश कुमार। हमारे नए चैनल वायरल रिपोर्ट पर आपका स्वागत है। सबसे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। और आप हमारी विद 3O कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहले जज साहब बीजेपी में जाते थे, लेकिन अब तो बीजेपी से ही जज बना दिए जा रहे हैं। यानी न्यायपालिका में घुसपैठ अब बंद कमरे में नहीं बल्कि खुलेआम कैमरे के सामने हो रही है। आज मैं आपके सामने सिर्फ एक सवाल नहीं बल्कि लोकतंत्र का कड़वा सच रखने आया हूं। क्या अदालत अब अदालत बची है या सिर्फ एक और शाखा है सत्ताधीशों की? खबर है कि बीजेपी की प्रवक्ता रही आरती साठे को महाराष्ट्र हाईकोर्ट में जज बनाने की सिफारिश हो चुकी है। जी हां, वो आरती साठे जो कल तक टीवी डिबेट्स में बीजेपी की तरफ से थाली पीटती थीं, अब वही न्याय का आदेश सुनाएंगी। और सबसे चौंकाने वाली बात, इस सिफारिश पर हस्ताक्षर खुद CJI BR गवई की ओर से हुए हैं। यानी जिन पर संविधान की रक्षा का भार था, उन्होंने खुद इस व्यवस्था को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया है। अब सवाल उठता है, क्या अब न्यायपालिका बीजेपी की भर्ती एजेंसी बन चुकी है? एक तरफ CJI गवई कहते हैं कि जो जज इस्तीफा देकर चुनाव लड़ते हैं उससे लोगों का अदालत से भरोसा उठता है, और दूसरी तरफ उन्हीं की सिफारिश पर बीजेपी प्रवक्ता को जज बना दिया गया। क्या यह दोहरा मापदंड नहीं है? सवाल सिर्फ आरती साठे का नहीं है, सवाल है उस पूरे सिस्टम का जो भाजपा से निकले हुए लोगों को न्याय का चौकीदार बना रहा है। और इस पर कोई चीख नहीं रहा, कोई अर्नब नहीं चिल्ला रहा, कोई टीवी डिबेट में यह सवाल नहीं उठा रहा। क्यों? क्योंकि गोदी मीडिया को अब गोदी ज्यूडिशियरी का समर्थन मिल गया है। सोचिए, कल को यही जज अगर राहुल गांधी के खिलाफ फैसला दें तो क्या आप कहेंगे कि वो निष्पक्ष थी? क्या यही है वो न्याय जिस पर भारत गर्व करता था? आपको बता दें, आरती साठे ही नहीं, उनके पिता अरुण साठे भी बीजेपी और RSS के पुराने सिपाही रहे हैं। यानी पूरी की पूरी फैमिली भगवा खेमे में पलकर अब न्याय की देवी के आगे खड़ी हो रही है। क्या संविधान की मूर्ति की आंखों पर पट्टी है या अब उसने आंखें ही मूंद ली हैं? इस मसले पर सुप्रीम कोर्ट को शिकायत मिली है, विपक्ष ने आवाज उठाई है, लेकिन कार्रवाई बिल बटे सन्नाटा। क्योंकि सिफारिश जिस सिस्टम से आई है, अब सोचिए अगर यही काम कांग्रेस करती, किसी प्रवक्ता को जज बना देती, तो क्या चैनलों पर आग नहीं लग जाती? क्या बीजेपी इस पर संसद नहीं ठप कर देती? लेकिन अब तो सत्ता ने न्यायपालिका को भी अपना मोहरा बना लिया है। अदालतें स्वतंत्र हैं। अब यह बात उतनी ही खोखली लगती है जितनी सबका साथ सबका विकास की लगती है। क्या CJI गवई पर कोई दबाव है? क्या यह नियुक्ति किसी ऊपर वाले के इशारे पर हुई? और अगर हां, तो क्या सुप्रीम कोर्ट अब सुप्रीम रह गया है या सिर्फ कोर्ट बनकर रह गया है? अब आप किस पर भरोसा करेंगे? जब फैसला आएगा तो क्या वो संविधान से आएगा या पार्टी लाइन से, ये आप समझ ही सकते हैं। इस वीडियो को इतना फैलाइए कि सुप्रीम कोर्ट की दीवारें भी सुन लें। अब जनता सब जान चुकी है। कमेंट करके बताइए, क्या अब न्यायपालिका में विश्वास रह गया है? क्या CJI को इस सिफारिश पर दोबारा विचार नहीं करना चाहिए? वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इस सिस्टम से जवाब मांगिए, क्योंकि अगर आज आपने सवाल नहीं पूछा तो कल आपके साथ अन्याय होगा और पूछने का हक भी छीन लिया जाएगा। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक और सच्चाई के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।